ओके सो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अभी अब तुम सब भाई अपने एग्ज़ाम्स दे के आए होंगे बोर्ड्स के 12th के। ठीक है, मैंने भी दिए थे पिछले साल 2024 में और भाई ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होता ही है, CUET लेंगे, फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन करेंगे। तो अभी सबके फॉर्म्स तो निकल ही चुके हैं। तो मैंने भी दिया था पिछली बार, मेरा हो भी गया था, बढ़िया हुआ था। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब फर्स्ट जो लिस्ट आई थी उसी के अंदर मेरा हो गया था। और मेरा हुआ था भाई वैंकी में, साउथ कैंपस का जो टॉप मोस्ट कॉलेज है उसके अंदर हो गया था। ऑल्दो मैंने वो ज्वाइन किया नहीं, अलग रीजंस की वजह से। सो द टुडेज वीडियो इज़ अबाउट कि what ways or what methods you can use to get an better grade और अल्टीमेटली तुम एक अच्छा कॉलेज कैसे सिक्योर कर सकते हो। उसके लिए मैंने क्या किया था, तो आज की वीडियो में वो मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, तुमने अभी जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं ना, वो तुम्हारा मेन जो हथियार है ना, वो तुम्हारा वही है जो तुमने 12वीं में अब तक पूरा पढ़ा है। जितना भी तुम्हें आता है सिर्फ उस पर फोकस करो। और एक जो तुमने अभी 12वीं के लिए कोई बुक खरीदी होगी अगर, तो वो उस बुक से मतलब है ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्योंकि जो टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम्स की वो है 8 मई। ठीक, 8 मई से लेके 1 जून तक है। ठीक है, तो भाई अभी तुम्हारे पास है बतेरा टाइम। इतना टाइम है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ते रहोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा। तो तुम्हें पढ़ना कैसे है? देखो, तुम्हें अभी शुरुआत से लेके जो एंडिंग तक का मतलब सब कुछ लेके नहीं बैठना है। तुमने जो अब तक थोड़े बहुत भी नोट्स बनाए हैं, अगर नहीं बनाया है तो फिर मुझे इसमें मैसेज कमेंट कर दो, मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा जो मैंने खुद बनाए हैं। और जो क्योंकि मैं मतलब जब मैं कर रहा था प्रिपरेशन, तो मैं मतलब मैंने 11th से है ना वो लिया हुआ था, कोर्स लिया हुआ था JEE के लिए। मेरा फोकस वो नहीं था, बट फिर भी मैंने पढ़ा है JEE का, कोचिंग ली है। तो मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर दो मेरे को नीचे, ठीक है, या फिर DM कर दो इंस्टा पे और मैं तुम्हें नोट्स भेज दूँगा। अब देखो, तुम्हें करना क्या है, जो नोट्स हैं तुम्हारे पास उनमें जो तुम्हें टॉपिक्स आते हैं, जो तुम्हें याद है, उन सभी टॉपिक्स को पकड़ लो भाई। उन सभी टॉपिक्स को पकड़ के हर टॉपिक के क्वेश्चंस करो, कम से कम भी 10-10 क्वेश्चंस हर टॉपिक के। ठीक है, अब तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड है पूरा, और ऊपर से CBT है, तो तुम्हें फोकस क्या करना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे, कि तुम कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कर पा रहे हो कितने कम टाइम के अंदर। तो फिर अगर तुम अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे MCQs की, तो फिर तुम्हें वो एग्ज़ाम में जाके दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब उसके बाद भाई, उसके बाद है, अब जब तुम सारे नोट्स पढ़ चुके हो, तुम्हारे पास तुमने हर टॉपिक के जो तुम्हें आता है उस टॉपिक के हर मतलब 5-5 10-10 क्वेश्चन तुम कर चुके हो, तो अब क्या तुम्हारा जो बेस है ना, बेसिक्स तुम्हारा ऑलमोस्ट क्लियर है। ठीक है, तो अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तुम्हें क्या करना है, अगर तुम कोई वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक खरीद सकते हो तो वो खरीद लो, वरना भाई तुम नेट पे जाओ, नेट पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सर्च करो, वहाँ से उनकी PDF निकालो और भाई उन जो पेपर्स है ना उन पेपर्स को सोल्व करना शुरू कर दो। ठीक, क्योंकि भाई तुम जितने ज़्यादा मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे, और सोल्व करते टाइम है ना, ये मतलब मेन फोकस ये रखना कि जितना टाइम लिमिट तुम्हें एग्ज़ाम में दिया जाएगा ना, उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले उस सैम्पल पेपर को सोल्व कर पाओ तुम। समझ रहे हो? मतलब तुम जितना तुम्हारी जो प्रोफिशिएंसी है वो भी बढ़नी चाहिए, और जो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट है वो भी बढ़ना चाहिए। अगर तुम अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर भाई जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक तुम भाई बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। तुम्हारे नंबर आएंगे बिल्कुल मतलब ऐसे टॉप नॉच वाले नंबर आएंगे, टॉप नॉच कॉलेज मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम ऐसे अभी नहीं ध्यान दोगे तो फिर भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि
जो कंपटीशन है ना भाई, वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर तुम अभी से ध्यान नहीं दोगे तो फिर भाई तुम्हारे नंबर घट जाएंगे, तुम्हें कॉलेज नहीं मिलने वाला है फिर, अब तुम्हें जो चाहिए वो वाला। ठीक, तो मेहनत करना शुरू कर दो भाई।